कच्चे आलू का पराठा। मम्मी जी, पापा जी, सब आ जाओ, खाना तैयार है। अरे अभी तो आप किचन में खाना बनाने गई थी भाभी, इतनी जल्दी खाना बन भी गया? अरे तो दाल चावल ही तो बनाने थे। दाल चावल बनाने में टाइम ही कितना लगता है। एक गैस पर दाल चढ़ा दी, एक पर चावल बना दिए। जल्दी खाना बनाने के चक्कर में तो सारे खाने का कल्याण कर देती है। दाल तो देख कितनी ज्यादा गल गई है, दाल पतीले में बना लेती। मम्मी जी, ये चने की दाल है, इसे पतीले में बनाने बैठूंगी ना तो 2 घंटे लग जाएंगे इसे गलने में। अब जो चीज कुकर में बनती है उसे तो कुकर में ही बनाना पड़ेगा ना। नहीं अंजू, मम्मी ठीक कह रही है। यह जल्दी खाना बनाने के चक्कर में देखो ना, तुमने दाल चावल का क्या हाल कर दिया है। ना तो चावल खिले खिले और ना ही दाल। ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी खा रहा हूं। हद है, अब दाल चावल को मिक्स करके खाओगे तो हल्का फुल्का खिचड़ी जैसा ही तो टेस्ट आएगा ना। आप लोगों को हमेशा हर चीज से दिक्कत होती है। अंजू को बड़ी परेशानी होती थी जब घर वाले उसके बनाए हुए खाने के लिए उसे कुछ कह देते थे। अगली सुबह अंजू किचन में नाश्ता बनाने गई। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन अब आलू उबालने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और गर्मा गर्म आलू के पराठे अच्छे भी नहीं बनेंगे। आटे में आलू कसकर कच्चे आलू के पराठे बना देती हूँ। अंजू आटे में ही कच्चे आलू कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले और हरा धनिया मिलाकर टेस्टी से आलू पराठे बनाकर तैयार कर देती है। कितने टेस्टी पराठे बनाए मैंने, आज तो खाकर कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पराठे टेस्टी नहीं है। अंजू टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। वाह बहू, आज पराठे बनाए तुमने? हाँ पापा जी, बहुत दिन से आलू के पराठे बनाए नहीं थे ना, और आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा लगे हाथ आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। चलो अच्छा है, वैसे भी मेरा कई दिन से पराठे खाने का मन कर रहा था। सब पराठे खाते हैं। अब उन्हें पराठे टेस्टी तो बहुत लगते हैं, लेकिन पराठे उन्हें वैसे नहीं लगते जैसे आमतौर पर होते हैं। तभी सासू माँ बोल पड़ती है, सच सच बता बहू, ये आलू के पराठे तूने कैसे बनाए? ये मुझे आलू के पराठे जैसे तो नहीं लग रहे। सच कहूँ तो भाभी, आलू के पराठे जैसे तो मुझे भी नहीं लग रहे। अरे इससे अच्छे आलू के पराठे तो मेरे कॉलेज की कैंटीन में मिलते हैं। अरे लेकिन इसमें आलू है कहाँ? मुझे तो इसमें कहीं भी आलू की स्टफिंग नजर नहीं आ रही। अरे भैया, आलू की स्टफिंग होगी तो नजर आएगी ना। पक्का भाभी ने आज भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के चक्कर में अपना कुछ तिगड़म लगाया इन पराठे बनाने में। अरे तिगड़म क्या, आलू के पराठे बनाने थे ना, तो मैंने उबालने की जगह कच्चे आलू के पराठे बना दिए। अरे आलू तो इसमें है ही ना। थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है। टेस्ट तो मैंने भी करके देखा था। ये तेरे जल्दबाजी के खाने का टेस्ट ना तुझे ही अच्छा लगता होगा। आलू के पराठे का नाम लेकर ये कैसे पराठे खिला दिए तूने? आलू उबाल कर पराठे नहीं बना सकती क्या? पता नहीं कितनी कामचोर है, आलसी कहीं की। आलू के पराठे का पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। अब इतनी मेहनत से अंजू ने कच्चे आलू का पराठा बनाया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे फेल कर दिया रात को डिनर टेबल पर। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तो हर खाने को बनाने में इतनी जल्दी क्यों मचाती है? कम से कम आलू की भुजिया को ठीक से लाल तो हो जाने देती। करारी करारी आलू की भुजिया खाने में मजा आता है। हाँ भाभी, और आपको कितनी बार बोला है, छोले की सब्जी बनाया करो तो पहले अलग से छोले उबाला करो, बाद में कढ़ाई में मसाला बनाकर तड़का लगाया करो। लेकिन आप तो सीधे मसाले में कच्चे छोले डालकर सीटी लगा देती हो। छोले का सारा टेस्ट ही खराब हो गया। अरे कहाँ टेस्ट खराब हो गया? और वैसे भी चाहे छोले को पहले उबाल कर तड़का लगाओ या तड़का लगाकर कच्चे छोले में सीटी लगवाओ, टेस्ट तो सेम ही आता है ना। आप लोगों को बस मेरे हर खाने में बुराई करने की आदत हो गई है। अरे अब हम क्या तुम्हारे कोई दुश्मन है जो बिना बात के तुम्हारे खाने की बुराई करेंगे? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हबड़ तबड़ में रहती हो। पता नहीं ऐसा क्या करना होता है तुम्हें जो खाना बनाने की इतनी जल्दी रहती है तुम्हें। बहू, तुम्हारे इस जल्दी खाना बनाने के चक्कर में कितने दिन से ढंग का कुछ खाना नहीं खाया। लेकिन कल सुबह तुम कृपा करके मेरे लिए सांभर, डोसा और नारियल की चटनी बना देना, और वो आराम से बनाना, उसमें कोई भी जल्दबाजी मत करना। हाँ, और आप डोसा बनाओगी ना तो साथ में मेरे लिए उत्तपम भी बना देना। तब तो मेरे लिए आप इडली बना देना। डोसा और उत्तपम खाया नहीं जाता मुझसे, थोड़ा हैवी हैवी सा हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। इतनी मेहनत से खाना बनाओ और इन लोगों के नखरे पूरे नहीं होते। तो ये मत सोच अंजू बहू कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे कान भी खराब हो गए। बहुत अच्छी तरह सब कुछ सुनाई देता है मुझे। आई बड़ी नखरे हैं सबके। अंजू चुपचाप अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह साफ सफाई करके वो किचन में नाश्ता बनाने जाती है। जल्दी से दही में सूजी भिगो देती हूँ, डोसे भी तो बनाने। सूजी भिगेगी तब तक सांभर और चटनी बनाकर तैयार कर लूंगी।
अंजू कुकर में सब्जियां भूनकर उसमें दाल और सांभर मसाला डालकर सीटी लगवा देती है और जल्दी से नारियल की चटनी भी बना देती है। इडली और उत्तपम तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और ससुर जी को गर्मा गर्म डोसे बना बना कर देती जाती है। अरे भाभी, अपने सांभर में सब्जियां नहीं डाली क्या? पूरे सांभर में मुझे कहीं सब्जियां नजर ही नहीं आ रही। अरे सब्जियां तो डाली है मैंने, गाजर, लौकी, कद्दू और बीन्स भी डाले थे। क्या मजाक करिए भाभी, अगर आपने सांभर में सब्जियां डाली होती तो हमें दिखाई नहीं देती क्या? एक भी सब्जी नजर नहीं आती इसमें। हाँ, वो मैंने सब्जियां भूनकर उसी कुकर में डाल दी थी ना, और तुम्हें तो पता है अरहर की दाल खुद से घुटती नहीं है, उसे मथनी से घुटना पड़ता है ना, तो दाल घुट रही थी तो साथ में सब्जियां भी घुट गई। क्या यार भाभी, आपको कल पापा ने बोला था ना, कल कुछ भी जल्दबाजी में मत बनाना। कितना मन था इडली सांभर खाने का, अब ये सांभर जैसा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल दाल लग रही है। हाँ बहू, और ये डोसा भी ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डोसे में जो चावल और उड़द दाल का एक अलग सा फ्लेवर आता है वो तो इसमें आ ही नहीं रहा। भाभी ये बात तो पापा ने ठीक बोली, उत्तपम का टेस्ट भी कुछ अलग ही आ रहा है, वो फर्मेंटेड वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैंने चावल और उड़द दाल को फर्मेंट करके डोसा नहीं बनाया है, उसमें ना बहुत टाइम जाता है, तो मैंने सूजी से ही डोसा और ये सब बना दिया। हे भगवान, तो कब सुधरेगी? आखिर तुझे किस बात की इतनी जल्दी होती है जो तुझे इतनी जल्दी जल्दी में सारा खाना बनाना है? अब सूजी से ये सब बनाया है तो सबको गैस ही होगी ना। और भाभी, मैं तो डाइट पर थी, मेरी डाइटिशियन ने मुझे सूजी खाने से बिल्कुल मना किया है। मुझे लगा आपने इडली दाल चावल से बनाई है इसलिए मैंने खा ली। अब ये क्या करती हो, रहने तो मुझे खाना ही नहीं खाना। एक तो ना ही इसमें टेस्ट है, ऊपर से सूजी की इडली खिलाती। मैं अपने कॉलेज जाकर कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, कम से कम वहां कुछ टेस्टी तो मिलेगा। मुझे भी खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। सूजी से बना हुआ उत्तपम ही खाना होता तो कल रात को ही नहीं खा लेता, सुबह तक वेट क्यों करता? आपने खाने का पूरा मन खराब कर दिया भाभी। अरे लेकिन क्या लेकिन अंजू, सब रोज कितना बोलते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है। ज्यादा जल्दी है ना तुम्हें खाना बनाने की, अब तुम ही ये सब खाओ, मैं अभी ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। शारदा जी, आप भी मेरे साथ चलिए, हमारा डोसा खाने का मन है तो हम अच्छा सा डोसा खाकर आएंगे। मैं आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। सब लोग बिना नाश्ता किए उठकर वहां से चले जाते हैं। आज अंजू को इस बात का बड़ा बुरा लगता है। मेरी ही गलती है, मैं ही खाना बनाने में कुछ ज्यादा जल्दी कर देती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाने का भी क्या फायदा जब किसी को वो अच्छा ही ना लगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आज से मैं अच्छी तरह टाइम लगाकर सबके लिए खाना बनाऊंगी, टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सब नाश्ते के टेबल से गुस्सा होकर चले गए थे, इसलिए सबको मनाने के लिए अंजू पूरा टाइम लगाकर शाम को अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती है। अरे आज की तारीख में खाना मिल जाएगा या नहीं? पिछले 1 घंटे से खाने का इंतजार किए जा रहे हैं। भाभी थोड़ा जल्दी लेकर आओ ना खाना। वैसे तो रोज 15 मिनट में खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ, आज भूख लग रही है तो 8 के आपने 9 बजा दिया और अभी तक खाना नहीं बना। अरे ला रही हूँ, और सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, आज मैंने डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, पुलाव और पराठे बनाए हैं। घर में कोई पार्टी है क्या बहू जो इतना सब खाने को बना दिया? रात के खाने में इतना सब कौन खाएगा? पापा जी, सुबह मेरी वजह से आप सबका टेस्ट खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना देती हूँ। और आज मैंने कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं बनाई, आज तो मैं शाम से ही खाना बनाने में लग गई थी। शाम से खाना बनाने में लग गई थी, फिर भी खाना बनाने में इतनी देर लग गई? चलो खा कर देखते हैं कैसा बनाया तूने, टाइम लगा कर खाना, पता तो चले खाने में कोई फर्क है कि वैसा ही है। सब खाना टेस्ट करते हैं और ऐसा रिएक्शन देते हैं जो अंजू को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं लगा क्या आप सबको? भाभी, क्या आप सचमुच ये खाना शाम से बना रही थी? अगर आपको ऐसा ही खाना बनाना था तो आप वही 15 मिनट वाला खाना बना लेती, इतना टाइम लगाकर भी ये बनाया? सच में अंजू, ये मटर पनीर और आलू दम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम 15 मिनट में बनाती हो, फिर इतना टाइम बर्बाद करने का फायदा ही क्या हुआ? हमें इतने देर भूखे बैठा रहना पड़ा और इतनी गैस खराब हुई वो अलग। ये क्या बात हुई, एक तो मैंने इतना टाइम लगाकर इतनी मेहनत करके खाना बनाया और आप कह रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन अब आपके हाथों में ना वो जल्दबाजी वाला टेस्ट रम चुका है। आप जब रोज इतना टाइम लगा कर खाना बनाओगी तब जाकर आपके हाथों में वो टेस्ट आएगा। वैसे बात तो पिंकी ठीक ही कह रही है, इतने टाइम से जल्दी खाना बनाकर मैंने अपने खाने का टेस्ट ही खराब कर लिया है। पर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखती हूँ, कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाएगा। अब अंजू के मन में एक बात बस गई
कि उसे अपने ससुराल वालों को अच्छा खासा टेस्टी सा खाना खिलाकर खुश करना है। इसलिए जहां वो पहले रसोई में आधा पौना घंटा खाना बनाने में लगा देती थी, अब वो पूरे 2-2 घंटे लगकर रसोई में खाना बनाने लगी। मम्मी जी को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। आज अच्छे से उनके लिए मूंग की दाल का हलवा बनाऊंगी। मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। और पापा जी की पसंद की आलू की सब्जी और गर्मा गर्म कचौड़ी। आहा, आज तो मेरी तारीफों के पुल बनने खत्म नहीं होंगे। अब अंजू को क्या पता था, अपने मन में वो जो बातें सोच रही है वो बस उसके ख्याली पुलाव है। उसने जैसे ही टेबल पर खाना लगाया तो एक के बाद एक उसके सारे ख्याली पुलाव टूटने लगे। तो ये खाना बनाने के लिए इतनी देर से किचन में थी? अरे बनाने से पहले कम से कम हम सबसे पूछ तो लेती है कि हमें ये खाना खाना भी है कि नहीं। लेकिन मम्मी जी, कचौड़ी और आलू की सब्जी तो सबको पसंद है और मूंग की दाल का हलवा तो आपका फेवरेट है। हाँ भाभी, माना कि हम सबको ये खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज हमारा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। खैर, अब आपने बना दिया है तो लाओ दे दो। वैसे भी पूरे 2 घंटे से किचन से बाहर आई हो, अब और कुछ बनाने चलेगी तो 2 घंटे तक और इंतजार करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अंजू का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसका असली मूड खराब तब होता है जब वो सबको खाना परोसना शुरू करती है। बहू, लगता है कचौड़ियां बनाने में तूने पूरा ही टाइम लगा दिया। अरे माना कि कचौड़ियां करारी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी करारी कचौड़ियां बनाने का क्या मतलब जो दांतों से टूट ही नहीं रही। पापा जी, लेकिन आपने तो 3 कचौड़ियां खा ली। अगर कचौड़ियां टूट नहीं रही तो आप खा कैसे रहे हो? अरे बस मुझे ही पता है मैंने यह कैसे खाई है। नहीं खाता तो तुझे बुरा लग जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो खाना तू जल्दबाजी में बनाती थी वो ज्यादा खराब था या ये, या फिर दोनों ही ऐसे है। सच में अंजू, तुम तो अगर किसी को किसी की फेवरेट चीज भी बनाकर खिलाओगे ना तो इंसान एक दिन उसी से नफरत करने लगेगा। इतना खराब खाना बनाने का टैलेंट कैसे है तुम्हारे अंदर? खाना चाहे जल्दी बनाओ या देर में, खाना बनता तो वैसे ही है। अगली बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगी। मम्मी जी, आपने हलवा खाया? कैसे बनाया हलवा? बेटा, इतनी समझदार तो तू है ही, मेरी शक्ल देखकर तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि हलवा कैसा बना है। इतना कौन भूनता है हलवे को? बिल्कुल सुखा दिया हलवा। हलवा कम से कम थोड़ा गीला गीला रहे, इतना सख्त हो गया है। ऊपर से मीठा कितना तेज डाला हुआ है तूने, कसम से। अमित बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो किसी को उसका पसंदीदा खाना भी बनाकर खिलाए ना तो उससे भी नफरत हो जाए इंसान को। बेचारी अंजू अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन वो दिन पर दिन उसे और ज्यादा डीमोटिवेट करते जा रहे थे। लेकिन इस बार अंजू हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद, कई दिन से आलू के पराठे नहीं खाए बहू, आज आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। और हाँ, जैसे हर रोज टाइम लगाकर खाना बनाती है ना, वैसे ही आज टाइम लगाकर आलू के पराठे बनाइयो। कहीं उस दिन की तरह कच्चे आलू के पराठे बनाकर मत दे देना। ठीक है पापा जी, मैं टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अंजू किचन में जाकर आलू उबालने रखती है और आलू से टेस्टी सा पराठे का मसाला बनाती है। उसमें वो प्याज, सारे मसाले, हरा धनिया, टेस्ट बढ़ाने के लिए हर एक चीज डालती है और मीडियम आंच पर करारे करारे पराठे सेक कर तैयार करती है। सब लोग जल्दी से आ जाइए, मैंने गर्मा गर्म टेस्टी से आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं। और आज कोई कच्चे आलू के पराठे नहीं बनाए मैंने, आलू उबाल कर टेस्टी सा मसाला बनाकर एकदम करारे पराठे बनाए हैं। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन इससे अच्छे तो वो कच्चे आलू के पराठे लग रहे थे। खैर, अच्छे तो वो भी नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्हें बनाने में टाइम तो कम लगा था। क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो जतिन? आलू का मसाला भी मैंने टेस्ट किया था और पराठा भी। टेस्ट तो खराब नहीं है पराठों का, बस खामखा मेरे खाने की बुराई करते रहते हो। खामखा नहीं बे, वो ठीक कह रहा है जतिन। इन पराठों को खाने के लिए हमने 1 घंटा इंतजार किया और खाने को मिले तो ऐसे पराठे। अरे इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर पराठे खाकर आ जाता। अंजू, तुम्हें नहीं लगता कि आलू के पराठे के हिसाब से तुमने आलू कुछ ज्यादा ही उबाल दिए? पराठे में थोड़ा सा खड़ा खड़ा आलू रहता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। ये तो बिल्कुल घुला घुला सा हो गया। अरे ये तो हद हो गए। अब आलू जितना उबलता है उसे उतना ही उबालूंगी ना, कम ज्यादा कैसे उबाल दूंगी? आलू 3 सीटी में उबलता है तो 3 सीटी ही लगाऊंगी ना, उसमें ज्यादा कैसे उबल जाएगा आलू? ये कोई दाल थोड़ी ना है कि 1 सीटी ज्यादा लग गई तो बिल्कुल घुल गई। आपके पराठे अच्छे नहीं बने, इसलिए आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर मत उतारो भाभी। हम तो बस आपको वही बता रहे हैं जो सच है, लेकिन लगता है आप सच सुनना नहीं चाहती। हमें लगा था आप अब टाइम लगाकर खाना बनाने लगी हो तो खाना अच्छा बनाओगी, लेकिन आपके खाने में तो कोई फर्क नजर ही नहीं आता। हाँ बहू, ऐसा ही तुम्हारा कच्चे आलू का पराठा था और ऐसा ये उबले हुए आलू का पराठा है। हद है, एक तो इतनी मेहनत करके सब बनाती हूँ और आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो।
अंजू गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी उसकी सासू माँ उसके पीछे पीछे किचन में जाती है। क्या हुआ बहू रानी, लगता है तुमने हार मान ली। अरे हार न मानो तो क्या करूं मम्मी जी, खाना जल्दी बनाती हूँ तो सबको दिक्कत होती है, टाइम लगाकर एक एक चीज अच्छे से करके दे रही हूँ तब भी किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब करूँ तो क्या करूं मैं। बेटा ये ससुराल है, यहाँ पर अगर तुम सबको दुनिया की सबसे टेस्टी डिश भी बनाकर खिलाओगे ना तो उसमें भी सब कमी निकाल ही देंगे। ये जल्दी खाना बनाना, देर से खाना बनाना ये तो बस बुराई करने का बहाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि चाहे तुम काम कितने भी अच्छे से करो लेकिन ससुराल में कोई कुछ न कुछ बोल ही देता है, इसलिए बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाओ। और हाँ, कल सबके लिए अच्छा सा खाना बना देना, चाहे जल्दी या चाहे देर में। बाकी तो खाना बनाने के बाद ही पता चलेगा। सासू माँ की ये बात सुनकर अंजू की भी हंसी छूट जाती है और उसे समझ में आ ही जाता है कि ससुराल तो आखिर ससुराल ही होता है, जहाँ काम चाहे जैसे भी करो चार बातें तो सुनने को मिलेंगी ही, लेकिन बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ससुराल के लिए तो यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है।